हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लाडलों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। डेली 4 बजे आप शिक्षण अभिरुचि के लिए मेरे साथ में जुड़े मेरे दोस्तों, ताकि आपकी बिल्कुल तैयारी और बेहतर बन सके मेरे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लासेज आपको मिलती रहे मेरे दोस्तों। ठीक है ना। और इन अंतिम दिनों में आप बहुत अच्छी और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों डेली रूप से ये क्लासें आप लेते रहे दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। संयुक्त परिवारों के विघटन से परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया है? परिवार हो गए हैं सीमित, खंडित, विस्तृत या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमित हो चुके हैं। क्या दोस्तों? सीमित हो गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, एकांकी परिवार में बालकों की सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता है? माता पिता की व्यस्तता, लघु परिवार, माता पिता के मध्य वैमनस्य या फिर अनिश्चित। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। आजकल एकांकी परिवार मतलब कि जो एकांकी परिवार होते हैं उनमें बालकों के सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं होता है, मतलब कि वो सामाजिक क्यों नहीं हो पाता है बच्चा। ठीक है ना। घर का घर में ही रह पाता है और अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनके माता पिता व्यस्त रहते हैं। क्योंकि आजकल जो, ठीक है ना मेरे दोस्तों, आजकल जो परिवार है एकांकी परिवार, जैसे आप देखते होंगे माता पिता और बच्चे, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है कि माता पिता क्या रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं और ना बच्चों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ना कोई सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो ये कारण यहाँ पर सबसे बड़ा है कि माता पिता की व्यस्तता, ये सबसे बड़ा कारण है कि बालकों का आजकल से जो कि एकांकी परिवार में क्या नहीं होता है, सामाजिकरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, और बाकी हम बात करें तो पहले यहाँ पर जो कि संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, लघु परिवार ज़्यादा होते थे। वहाँ पर क्या होता था, दादा दादी चाचा चाची, तो सबका यहाँ पर जो कि क्या होता था, समायोजन, मतलब कि सब के सब यहाँ पर रहते थे। तो बच्चों का जो कि डेवलपमेंट भी अच्छा होता था और वहाँ पर जो कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो बच्चे भी अच्छे से यहाँ पर जो कि अपना जो कि सामाजिक डेवलपमेंट कर पाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास। तो भूख लगने पर हमारे हाथ स्वतः ही तेज़ी से मुंह की ओर बढ़ते हैं। निसंदेह, कभी कभी, हाथ, प्राय या फिर शायद। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो निसंदेह बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। क्योंकि भूख लगेगी तो अपने आप है जो कि खाना अपने मुंह में, बिल्कुल हाथ अपने मुंह की ओर जाएंगे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास। तो मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नेतृत्व प्रदान करता है। हाँ, प्राय, कभी कभी या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल, देखिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को चलाता है। माइंड, मस्तिष्क ही है मेरे प्यारे दोस्तों जो कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड रखता है और उन्हें क्या है, बिल्कुल नेतृत्व उनका करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास। तो अशिक्षित किसान कृषि स्नातक से अधिक होता है। बताइएगा दोस्तों। व्यवहार परक, अनुभवी, मूर्ख या फिर बड़ा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है अशिक्षित किसान कृषि स्नातक, मतलब कि जो एग्रीकल्चर में यहाँ पर की ग्रेजुएशन कर ली है जिसने, उससे भी क्या है, ज़्यादा अनुभवी होगा। क्योंकि जो अशिक्षित किसान है उसे पूरा अनुभव है कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली चीज़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जब पढ़ाई लिखाई है उसमें प्रैक्टिकली चीज़ें भी होनी चाहिए, तभी है जो कि एक बच्चा है जो कि आसानी से अच्छे से समझ पाएगा। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ नहीं करोगे तो अनुभव आपको नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षित कृषक शिक्षा द्वारा कृषि में लाता है आधुनिकता, पाश्चात्य शैली, प्रगति या फिर विस्तार। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पाश्चात्य शैली का मतलब है यहाँ पर नवीनतम, और पाश्चात्य शैली का यहाँ पर उपयोग करके और क्या कर सकता है? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा था क्योंकि माता पिता भाई और भाई को अधिक प्यार करते थे। भाई बहुत मेधावी था, भाई छोटा था, भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा है तो मेरे पास तो या तो उसके माता पिता है जो कि अपने भाई से जो कि उसके भाई से जो कि ज़्यादा प्यार करते तभी ये काम हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही है, क्यों? बताइएगा। उसके उत्तम परिणाम की प्रशंसा नहीं होती, घर से उसे उत्प्रेरणा नहीं मिलती थी, पिताजी उसके परिणाम पत्र पर मात्र हस्ताक्षर करते थे, माता को अपनी किटी पार्टियों से अवकाश न था। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि माता पिता को टाइम नहीं रहेगा बच्चे के लिए तो बच्चा आज की कुछ भी आज की यहाँ पर नहीं करेगा, और ना पढ़ाई वो करेगा ना कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टाइम हर एक व्यक्ति के लिए जितना आपको टाइम देना चाहिए वो टाइम देना ही पड़ेगा, तभी जाकर आज की पूरा बैलेंस बनकर चलेगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से लोगों को समझाने का प्रयास करता है, सदैव नहीं, बहुधा या फिर संभवतः। देखिए संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से समझाने की बात करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संप्रेषण का मतलब होता है अर्थपूर्ण वार्तालाप होना। वहाँ पर जो कि मतलब कि यदि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो वो संप्रेषण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभावी रूप से लोगों को है जो कि समझाने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। गांधी जी के भाषण के प्रभाव ने बड़े बड़े लोगों को यह सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में है जो कि कूदने को प्रेरित कर दिया। निस्संदेह, बहुधा, अनिश्चित या फिर नहीं। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निसंदेह। क्योंकि भाषण में क्या था, बिल्कुल यहाँ पर की आकर्षण था और वो और देश प्रेम की भावना थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है माता से, शिक्षक से, वातावरण से या फिर मित्र से। शिष्टाचार की बात करें तो माता से प्रथम पाठ मिलता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, सदैव, प्राय, संभवतः नहीं। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदैव। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहे मेरे प्यास, हो ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहें। समूह में मिलकर कार्य करने से बालक को सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है, सदैव, यथासंभव, कभी नहीं या फिर संभवतः।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे पास तो जो समूह है मतलब कि ग्रुप बनाकर यदि कोई बच्चे हैं जो कि कोई काम करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना है, सहिष्णुता की भावना है, वो उसका क्या होगा, विकास होगा। जैसे कि कोई ग्रुप में है, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं बच्चे, तो कोई एक दूसरे की मदद करेगा, जो किसी को कुछ काम होगा तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इससे क्या होगा, सहयोग की भावना भी बढ़ती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आप आंसर दीजिएगा। समूह में छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। सदैव यथासंभव, कभी नहीं, संभवतः। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सामूहिक क्रियाओं में बालकों व छात्रों के मध्य है जो कि अंतःक्रिया बढ़ती है, और इससे सहयोग की भावना भी है जो कि आपके बढ़ती है मेरे पास। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। एक अच्छे नेता के संगठन की क्षमता जन्मजात होती है, सहमत, कभी कभी, शायद या एफ सहमत। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए एक अच्छे नेता का संगठन की जो क्षमता है वो जन्मजात नहीं होती। जैसा उसका सोशलाइजेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, जैसा उसका आसपास का वातावरण रहता है, उसके अनुसार है कि वो उस परिवेश में ढलता है, और बाद में ही ये चीज़ें होती है, जन्मजात किसी में नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास। तो नेता बनने के लिए आवश्यक है ऊंचा कद, लज्जाशील स्वभाव, साहस, या फिर बहिर्मुखी होना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निर्देशनकर्ता का यह लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति से सूझबूझ का विकास कर निर्णय लेने में सक्षम बना सके। नहीं, हाँ, बहुधा, संभवतः। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ। देखिए जो निर्देशन का यहाँ पर समूह कार्य व्यक्ति है जो कि सूझबूझ का यहाँ पर विकास करना होता है, और सूझ विकसित होने पर यहाँ पर जो कि वो बच्चा है जो कि या फिर व्यक्ति है जो कि स्वयं निर्णय है जो कि ले सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निर्देशन प्राप्त व्यक्ति क्या अपने निर्णय स्वयं ले सकता है? बिल्कुल, ये भी यही चीज़ हमने कही है कि निर्देशन प्राप्त व्यक्ति है जो कि बिल्कुल अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बालक में दूसरे बालकों का टिफ़िन चुराने की आदत पड़ती जा रही है, तो क्योंकि उसके टिफ़िन में रोज़ ब्रेड होती है, नौकर टिफ़िन लगाता है, ब्रेड उसे अच्छी नहीं लगती, माता उसकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं देती। करेक्ट आंसर बताएगा। यदि एक बालक है दूसरे बालक का टिफ़िन चुराता है तो ये आदत उसकी क्यों है, बताएगा दोस्तों। उसके टिफ़िन में क्या गड़बड़ है जिसके कारण ये हो रहा है। देखिए माता पिता यदि बालक के खाने पीने की जो भी आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। बालक उस खाने के प्रति जो कि अरुचि यहाँ पर की अरुचि लगाता है, और क्या होता है उससे उस टिफ़िन से क्या हो जाती है, नफरत हो जाती है। तो ये आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए माता पिता को कि उसे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ आ रही है, वो जो उसको पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, ऐसा ही काम करेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यास। तो बिल्कुल आंसर दीजिएगा। घर के अंतः संबंधों के कारण बालकों में भी तनाव, शैथिल्य की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक को बालकों के सुसमायोजन के लिए चाहिए, क्या चाहिए मेरे पास, तो बालकों से बातचीत करना, पड़ोसी बालकों से बातचीत करना, माता पिता से संपर्क करना, या फिर माता पिता को समस्या के समाधान के लिए समझाना।
करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है माता पिता से संपर्क करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों के संपर्क करना ही होना चाहिए। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन है जो कि नहीं किया जा सकता। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि नहीं किया जा सकता जब तक उनका है जो कि अंतर संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक है जो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतर संबंध प्रगाढ़ होते हैं, बहुधा, सदैव, कभी कभी या फिर सदैव। करेक्ट संभवतः करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। खेल के मैदान विद्यार्थियों में अंतर संबंधों की प्रगाढ़ता के माध्यम हैं, निसंदेह, प्राय, नहीं या फिर। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो बिल्कुल सही बात है मेरे पास। तो प्रगाढ़ता के माध्यम है तो मेरे पास तो खेल के मैदान है कि यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो बच्चा है कि ग्रुप में रहता है तो वहाँ पर कि सारे नियम कायदे कानून है कि वहाँ पर सीखता है और उसका सोशलाइजेशन भी होता है, सामाजिकरण भी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो कैसेट के प्रसारण के बाद अध्यापक को कक्षा समाप्त कर देनी चाहिए, छात्रों के प्रश्नों को आमंत्रित करना चाहिए, स्वयं प्रश्न पूछने चाहिए या फिर छात्रों को सोचने का समय देना चाहिए। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के प्रश्न को आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि क्वेश्चन पूछो, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैसेट के किसी अंश को आप पुनः कब दिखाना पसंद करेंगे? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न के संतोषजनक समाधान के लिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम्य बनाने हेतु आप क्या करेंगे? साधन से, लक्ष्य है या फिर सहायता से या फिर विधि है? करेक्ट आंसर बनवाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब कि यहाँ पर जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर जो भी प्रोजेक्टर होते हैं या फिर टीएलएम होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उनका यहाँ पर जो कि वस्तुओं का यहाँ पर जो कि यूज़ करके आप शिक्षण को अच्छा बना सकते हो। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कारण अध्यापक का कार्य क्या हो गया? सरल हो गया है, कठिन हो गया, बढ़ गया या फिर वैज्ञानिक हो गया? करेक्ट आंसर बनवाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो गया वैज्ञानिक, मतलब कि प्रैक्टिकली चीज़ें बताने लग गए हैं। प्रौद्योगिकी जो भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कारण है जो कि बच्चे को अच्छे से समझ में आने लगा, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो कि बच्चा समझ सकता है इनसे, ठीक है ना। देखिए जैसे कि वीडियो दिखाकर मैं कोई चीज़ आपको बताऊँगा तो वो अच्छे से समझ में आ पाएगी। एक तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊँगा तो आप ब्लैक बोर्ड पर है जो कि कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर लाकर आपको बता सकता हूँ, जैसे कि घड़ी बना रहा हूँ तो घड़ी की पिक्चर आपको लेकर आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल वैज्ञानिक हो गई है और बिल्कुल अच्छे से आप बच्चे को समझा सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षण की पाठ योजना में अध्यापक छात्र के व्यवहार को लिख लेता है, अनुमानित करता है, कल्पना करता है, फिर समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है अनुमानित करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो इन 30 क्वेश्चनों में से मेरे पास तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे लाडलों। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। और डेली 8 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो जीके के लिए, हिंदी के लिए 9 बजे और शिक्षण अभिरुचि के लिए 4 बजे तो है ही, और रीजनिंग के लिए सुबह 10 बजे तो मेरे पास। तो इन अंतिम दिनों में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेहतर और अच्छी तैयारी, तो मेरे पास तो डेली ऑनलाइन क्लास आप लेते रहिए मेरे पास। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा। यदि आपने नहीं किया तो RPN1 स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।